पाकिस्तान एक ऐसा देश जो अपनी बदनामी को छिपाने के लिए, अपनी करतूतों को छिपाने के लिए अपने देश के बच्चों तक को दांव पर लगा सकता है, एक ऐसा देश का पाकिस्तान को कहा जा सकता है। क्योंकि बुधवार के दिन पाकिस्तान की एक स्कूल बस पर हमला हुआ, आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें 3 बच्चे और 2 व्यक्ति मारे गए। कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया इस चीज को कवर कर रही है। वो जो तस्वीरें दोबारा दिखाइएगा जरा, वो जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं, मतलब पर खच्चे इस बस के उड़ गए। इस बस में वो बच्चे सवार थे, ऐसा पाकिस्तानी सरकार का, पाकिस्तानी आर्मी का दावा है। लेकिन इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। दावे पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन, बुधवार के दिन ही भारत का जो डेलीगेशन था अलग अलग देशों में, जिसे पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसकी जानकारी देनी थी, वो पहुंचा। इधर ये ब्लास्ट हुआ। दूसरी बात, बच्चों के स्कूलों की जब छुट्टियां पड़ चुकी हैं 17 तारीख में ही, फिर 21 तारीख में यह हमला कैसे हुआ, सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से दुनिया की मीडिया इस घटनाक्रम को, इस निर्मम हत्याकांड को कवर कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि भारत ने यह हमला करवाया है। पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर सस्पेक्टेड सुसाइड अटैक ऑन स्कूल बस। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कभी इतने कायराना हमले नहीं करता है। सुसाइड बॉम्बर किल 5 ऑन स्कूल बस इन पाकिस्तान बलूचिस्तान में यह वाकया हुआ। बलूचिस्तान का खुजदार इलाका था जहां यह सब कुछ हुआ। सीएनएन लिखता है 3 चिल्ड्रंस एंड 2 अडल्ट्स किल्ड इन सुसाइड अटैक ऑन स्कूल बस इन पाकिस्तान। ये सारे लोग इस आरोप को भी कवर करते हैं, जिसमें बताया जाता है, जिसमें आरोप लगाया जाता है हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन किसी भी आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा ने, जो उनका ISPR चलता है, तुरंत एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी और प्रतिद्वंदी भारत ने हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सैन्य बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में निर्दोष बच्चों और नागरिकों जैसे आसान लक्ष्यों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा भारतीय आतंकवादी प्रॉक्सी को एक सरकारी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसका जवाब दिया। पाकिस्तान में अशांति में भारत की संलिप्तता के बारे में निराधार आरोपों का भारत सरकार की तरफ से खंडन किया गया और साथ ही अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की गई जो हमला हुआ है। जबकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो भी सेना का जो बयान है उसे दोहराते हुए नजर आए और उन्होंने स्कूल बस पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराते हुए सेना की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा, भारतीय संरक्षण में काम कर रहे आतंकवादियों द्वारा स्कूल बस में मासूम बच्चों पर हमला करना उनकी दुश्मनी का स्पष्ट सबूत है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे भारतीय राज्य प्रायोजित आतंकवाद का घिनौना चेहरा बताया। ये जो प्रवक्ता हैं इनके, और जो बलूचिस्तान के फिलहाल हुक्मरान हैं, वो चाटुकार अगर कहें पाकिस्तानी सेना के हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। यह हमला 1 दशक से भी ज्यादा पहले की घटना की याद दिलाता है। 1 दशक पहले, मतलब 50 साल पहले से भी ज्यादा, टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर शहर में एक आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। और यह पाकिस्तान के इतिहास में बच्चों पर सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक था। तो पाकिस्तान के लिए यह बिल्कुल भी नया नहीं था कि बच्चों को चारा बनाकर विश्व पटल पर इसका आरोप भारत पर लगाना हो। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि खुजदार में हुई घटना में भारत का हाथ है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि भारत ने इस घटना पर दुख जताया। जबकि याद करिएगा, जब पहलगाम की घटना हुई थी 1.5 दिन बाद पाकिस्तान की तरफ से दुख जताया गया था। लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि जो दुनिया को धोखा देना चाहता है लेकिन वो सफल नहीं होगा। मतलब भारत के ऊपर यह आरोप लगाकर पाकिस्तान दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है और यह भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। अब यह एक ट्विटर हैंडल मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बलोच इनका नाम है। यह क्या लिखते हैं? पाकिस्तान की सैन्य प्रचार शाखा ISPR ने
ध्यान से पढ़िएगा, बलूचिस्तान के खुजदार में एक बस को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट के परिणाम स्वरूप 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब यहां यह समझिए, 1 साल से अधिक पहले से 1 वर्ष के अधिक समय तक चलने वाला एक नया कांड। यहां इन्होंने यह आरोप लगाया कि जब इस बस पर हमला हुआ, इस बस के जब परखच्चे उड़ गए, इसके जब चिथड़े बहुत दूर दूर तक आकर गिरे हैं, मतलब आप कहेंगे लगभग 50 मीटर से भी ज्यादा दूर तक गए हैं, तो फिर ये जो स्कूल बैग्स दिखाए गए हैं, इन पर एक भी धब्बा क्यों नहीं है खून का? ये मतलब काले क्यों नहीं हुए जब धमाका हुआ? ये जले क्यों नहीं? क्या कुछ कारण रहा जब पूरी बस उड़ गई? तो क्या पाकिस्तानी आर्मी ने खुद से हमला करवाकर भारत के ऊपर आरोप लगाने का एक नया तरीका इजाद किया है? ये आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन जारी है जो बलूचिस्तान के आर्मी स्कूल का है, जिसमें लिखा है साफ तौर पर कि 17 तारीख 5वें महीने 2025 से लेकर 31 तारीख तक एक लॉन्ग समर वैकेशन चल रहा है। 17 तारीख को अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो उसके बाद कैसे 21 तारीख को यह हमला हो सकता है? हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि यह जो नोटिफिकेशन है, जो लेटर है, वो सही है या गलत है, लेकिन इस तरीके का लेटर चल रहा है मीडिया में। यहां अब एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये पाकिस्तान की जो एक एजेंसी है, एक थिंक टैंक है, वो क्या लिखता है। द पाकिस्तान आर्मी हैज यूज्ड हैवी ग्राउंड एंड एयर वेपन्स ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। अभी जो उन्होंने ऑपरेशन किया वजीरिस्तान में, अब ध्यान से पढ़िएगा, दैट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन कॉमन कोलेटरल डैमेज। मतलब ये इनके लिए कोलेटरल डैमेज है। यहां इस ऑपरेशन के चलते इन लोगों ने वजीरिस्तान के लोगों के ऊपर बम बरसाए हैं, ड्रोन्स मारे हैं। The killing of innocent people including women and children, the destruction of educational institution as a result of these operation। मतलब बच्चों का मरना, महिलाओं का मरना, बुजुर्गों का मरना इन लोगों के लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, यह रिपोर्ट पाकिस्तान के थिंक टैंक की है और यह रिपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान अपने ही बच्चों को भारत के खिलाफ हथियार बना रहा है। मतलब भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने जो ये चक्रव्यूह रचा है, उसमें पाकिस्तान अपने आप ही फंसने वाला है। अब एक और मैं बात आपको बता दूं, बलूचिस्तान और खुद पाकिस्तान के लोगों का यह कहना है कि BLA इस तरीके के हमले नहीं कर सकता, BLA बच्चों को नहीं मार सकता। क्योंकि याद करिए, जब अभी पिछले दिनों BLA ने पाकिस्तान की एक ट्रेन हाईजैक की थी, जाफर एक्सप्रेस जब हाईजैक की थी, तो उसने महिलाओं, बच्चों, परिवारों को भेज दिया था, महिलाओं और बच्चों को भेज दिया था। और जिन महिलाओं के साथ जो 2-4 महिलाएं थी, अकेला पुरुष उनके साथ था या बच्चे थे, उन पुरुषों को भी उसने भेज दिया था। उसने अगर बंदी किसी को बनाया था, अगर किसी को मारा था, तो वो पाकिस्तानी आर्मी थी। जिस तरीके से बलूचिस्तान के परिवारों से उनके पुरुष गायब हो रहे हैं, उसी का बदला अब बलूचिस्तान में दिख रहा है। बलूचिस्तान के लड़ाके, BLA के जो लड़ाके हैं, 8000 से ज्यादा उसमें लड़ाके हैं, और वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि सवाल बहुत सारे हैं इसमें। 17 तारीख को जब स्कूल बंद हो जाता है तो 21 तारीख को हमला कैसे होता है? बस के जब पूरी के परखच्चे उड़ जाते हैं तो फिर स्कूल बैग्स जो बच्चों के हैं वो वहां साफ सुथरे कैसे हैं? क्या बाद में लाकर वो रखे गए हैं? और BLA का इतिहास नहीं रहा है कि वो बच्चों को मारे। और चौथी बात, जिस तरीके से वजीरिस्तान में इन्होंने अपने ही क्षेत्र में ड्रोन्स मारकर लोगों को मारा, 3 दर्जन से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं, उसे ये महज एक कोलेटरल डैमेज बता देते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 1 दशक पहले 130 बच्चे TTP जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, उसने मारे थे। तो अब पाकिस्तान, ये जो हिंदुस्तान के लिए चक्रव्यूह पाकिस्तान ने रचा है, उसके बाद पाकिस्तान खुद ही गिरने वाला है। अगर कहूं कि पाकिस्तान के लिए मोरल वैल्यूज या फिर जो अधिकार होते हैं नागरिकों के, वो तो कोई मायने नहीं रखते। और अब अगर आप लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान अपने बच्चों को क्यों मारेगा, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस तरीके के हमले कर सकता है, जो जुमे की नमाज के वक्त मस्जिदों में धमाके कर सकता है, जो अहमदियाओं को मुसलमान नहीं मानता उन्हें मारता है, सियाओं के खिलाफ जो प्रदर्शन करता है, सियाओं को जो मारता है, बलोचों को जो मारता है, वो बच्चों को मारकर हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान खुद ही नंगा हो गया है। तो ऐसा देश पाकिस्तान है जो ऐसा हमला कर सकता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।